गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो हम लोग फिर से अपना एनसीईआरटी वन लाइनर स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हमारा वन लाइनर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हमारे पास टाइम नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने का तो हमें वन लाइनर तो पढ़ ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर वन लाइनर पढ़ेंगे तभी हमारी तैयारी अच्छी होगी, क्योंकि एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसके पहले हमने वन लाइनर कंप्लीट किया हुआ है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फिर से देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो ये हमारा एनसीईआरटी का सार संग्रह है वन लाइनर, जो कि महेश कुमार बर्नवाल वाला मैंने परचेज किया है। आप लोग अरिहंत का भी जाके खरीद सकते हैं, अरिहंत या फिर महेश कुमार बर्नवाल बेस्ट होता है। और एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो हमारी तैयारी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि बीपीएससी में ढेर सारे क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो हमने इसके पहले अपना कॉन्स्टिट्यूशंस वाला चैप्टर, पहला चैप्टर ख़त्म किया था। ये 6 to 12 का हमारा इसमें सारा दिया गया है। तो ये चैप्टर हमने पढ़ लिया है और हमें अब इसका सेकंड पढ़ना है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप फर्स्ट ड्राफ्ट सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो टोटल 11 अधिवेशन हुए थे। जब भारत का संविधान बन रहा था तो उस टाइम में संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन सेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो ये तो सभी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं कि 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था संविधान को बनाने में। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव। ये भी बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है। भारत की संविधान सभा में वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के ने वर्तमान रूप से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। तो जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। ये भी बीपीएससी में क्वेश्चंस आया हुआ था, जिसको बहुत सारे बच्चों ने गलत बना दिया। तो यहाँ पे 26 जनवरी 1950 पे हमने टिक मार दिया था, जो कि 26 जनवरी 1949 होगा, क्योंकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को स्वीकार किया गया था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो इस डेट में कन्फ्यूजन हमें नहीं रखना है। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत एडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को एडॉप्ट कर लिया गया था और 26 नवंबर 1950 को यह लागू हो गया था। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। तो हमारा संविधान जो है वो 2 भाषाओं में लिखा गया था, हिंदी तथा अंग्रेजी, और सभी प्रतियों पर इसके सदस्यों ने साइन किए थे। 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा के द्वारा। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया गया था। भारत द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष: संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल,
प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान की प्रमुख समितियां थी और उनके अध्यक्ष इस प्रकार हैं। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के 6 सदस्य थे, जो इस प्रकार है: N गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर K मुंशी, BL मित्रा। इस बाद में इनके स्थान पर N माधव राव, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा DP खेतान। बाद में इनके स्थान पर TT कृष्णामाचारी। तो ये बाद में बदल दिए गए थे। BL मित्रा की जगह पे N माधव राव और DP खेतान की जगह पे TT कृष्णामाचारी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? 29 अगस्त 1947। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा में भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन हुआ था। 1947 से 50 के बीच में पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 1947। उसके बाद हमें पढ़ना है संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत, वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेस, कि संविधान को कहाँ से लिया गया है और किस किस जगह से इसको लेके संविधान को हमारा बनाया गया है। उसके बाद भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ हैं, फिर भारत संविधान की विशेषताएँ, 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय, उद्देशिका, संघ एवं राज्य क्षेत्र, नागरिकता सिटीजनशिप, मूल अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद मूल कर्तव्य, फिर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, उसके बाद उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संसद पार्लियामेंट और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल गवर्नर, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, केंद्र राज्य संबंध सेंट्रल स्टेट रिलेशन, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, राजभाषा प्रमुख आयोग, विविध, उसके बाद संविधान संशोधन। तो ये सारा हमें ख़त्म कर लेना है। उसके बाद हमारा पॉलिटी वाला पार्ट्स ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें ढेर सारा है, पॉलिटी है, मतलब इसमें हमें सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स सारा चीज़ कुछ पढ़ना है। ये वन लाइनर है और इसको हमें पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसे नहीं पढ़ेंगे तो हम अपना एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि BPSC हो या UPSC सारे क्वेश्चंस यहीं से ही बनाते हैं। एग्जामिनर जो होता है वो सारा क्वेश्चंस NCERT से ही उठा के सीधे सीधे दे देता है। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम NCERT पढ़ें। और अगर टाइम नहीं है तो NCERT का वन लाइनर आप लोग परचेज़ कर सकते हैं या फिर मेरे चैनल पे आप लोग इसे देख सकते हैं और मेरे साथ अपनी तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और फिर हम लोग का चल रहा है रॉलेट एक्ट और रॉलेट सत्याग्रह से संबंधित वीडियो। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रॉलेट एक्ट जो आया था उसके विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड हमें पढ़ना है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हो जाएगा तो उसके बाद हंटर कमीशन बैठेगा, जो कि इस कमेटी के द्वारा देखा जाएगा कि किसकी गलती के चलते जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो मिलते हैं फिर इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल में बनने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।